नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें काव्य खंड के सभी 12 चैप्टरों के नाम एवं उसके लेखक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग गद्य खंड के सभी चैप्टरों के नाम और उसके डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर का नाम है, उसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही मोनी। तो ये हमारा चैप्टर का शीर्षक हुआ। शीर्षक का नाम जो फ्रंट में लिखा होता है उसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही मोनी। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गुरु नानक। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। तो हमारा जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इससे इससे इस तरह से पूछा जाता है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही मोने के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन होंगे? तो गुरु नानक इसके सही जवाब। अगला चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, कड़ील के कुंजन ऊपर वार। प्रेम ऐनी श्री राधिका, कड़ील के कुंजन ऊपर वारों। तो इस चैप्टर के लेखक का जो नाम है वो है रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका और कड़ील के कुंजन ऊपर वारों चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है रस खान। और अगला सवाल इससे इस तरह से और बनता है कि ये जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये कहाँ से लिया गया है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, कड़ील के कुंजन ऊपर वारों जो है कहाँ से लिया गया है? इस तरह से एक सवाल और बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रसखान रचनावली से। कहाँ से लिया गया है? रसखान रचनावली से लिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है। आप चाहे तो आप इसे अपने कॉपी पे इस तरह से लिख पाएंगे, तो आपका इनमें से कम 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनता है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये हो गया रसखान से लिया गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका। और अगला चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवाहिनी ले बरसों। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवाहिनी ले बरसों। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है साथियों घनानंद है। इसके लेखक कौन है? घनानंद है। और पूछा जाएगा कि अति सुधो स्नेह जो मार्ग है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है घन आनंद से। कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि घनानंद के द्वारा जो अति सुधो स्नेह को मार्ग है कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से लिया गया है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, स्वदेशी। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा हिंदी में वो है स्वदेशी। तो स्वदेशी के लेखक कौन है? वो है प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन है। और प्रेमघन जो है स्वदेशी कविता जो है कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है प्रेमघन सर्वस्व से। कहाँ से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। आपको ये ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 5 है भारत माता। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है भारत माता। और भारत माता के लेखक कौन है? वो है सुमित्रानंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। और हमारा कविता जो है भारत माता वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ग्राम्या से। ये जो है हमारा भी आई सवाल है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत माता जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत है, तो भारत माता कविता जो है हमारे किताब में चैप्टर में, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ग्राम्या जो पुस्तक है जो कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ही लिखा गया है। वो उसी किताब का कुछ अंश भारत माता में दिया गया है। अगला चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 में है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अगला जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है हिरोशिमा। हिरोशिमा चैप्टर के लेखक कौन है? सौ ही वा अज्ञे। तो इसका पूरा नाम होता है, सौ से होता है सच्चिदानंद, ही से होता है हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये होता है पूरा नाम। कहीं कहीं लिखा हो रहेगा कि सौ ही वा अज्ञे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सौ ही वा अज्ञे का पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये पूरा नाम हुआ इनका। और हिरोशिमा के लेखक ये हो गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और हिरोशिमा कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो सदानीरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से। ये भी अच्छा से आपको ध्यान में रखना है, लिख लेना है कॉपी पे, बार बार इसको पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना है कि हिरोशिमा कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से लिया गया है। अगला चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या।
एक वृक्ष की हत्या हमारा जो कविता है उसके लेखक कौन है? वो है कुंवर नारायण। किसने लिखा है एक वृक्ष की हत्या? तो कुंवर नारायण ने लिखा है। और एक वृक्ष की हत्या जो है कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है इन दिनों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इन दिनों कविता जो इन दोनों पुस्तक जो है उन्हीं से एक वृक्ष की हत्या लिया गया है। अगला चैप्टर है हमारी नींद। अगला चैप्टर का नाम है हमारी नींद और इसके लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल है। इसके लेखक का नाम क्या है? वीरेंद्र डंगवाल इसके लेखक का नाम है। और इसमें हमारा जो सवाल बनेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो बनेगा कि हमारी नींद जो है, हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब होगा वीरेंद्र डंगवाल। अगला सवाल है, अगला अध्याय है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका है। अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन है? अनामिका है। और अक्षर ज्ञान कहाँ से लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान लिया गया है कवि ने कहा से। कवि ने कहा से। कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा से। ये कवि ने कहा से एक पुस्तक का नाम है, तो वहीं से कुछ अंश लिया गया है अक्षर ज्ञान। तो ध्यान रखना है कि अक्षर ज्ञान कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा से लिया गया है। और अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? वो है अनामिका। और अगला हमारा अध्याय है, उसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। क्या नाम है उनका? लौट कर आऊंगा फिर। और लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? वो है जीवनानंद दास। कौन है? लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? वो है जीवनानंद दास। ध्यान रखना है। और लास्ट चैप्टर का नाम है वो है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। कौन है इसके लेखक? रेनर मारिया रिल्के। ध्यान में रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। और ये मेरे बिना तुम प्रभु जो है हमारा कविता जो है कहाँ से लिया गया है? वो देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देशांतर से लिया गया है। ध्यान में रखना है कि देशांतर से पूछा जाएगा कि देशांतर से कौन सा कविता लिया गया है, तो वो लिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये हम लोग इसमें काव्यखंड के सभी 12 चैप्टर हैं। इसमें सभी 12 चैप्टरों के नाम और उसके लेखक हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। और साथ ही हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा जो कविता जो है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि जिसे पूछा जाएगा कि हमने अभी बताया अभी सदानीरा से कौन सा लिया गया? हिरोशिमा लिया गया। इन दिनों से एक वृक्ष की हत्या। कवि ने कहा से अक्षर ज्ञान लिया गया है। और देशांतर से मेरे बिना तुम प्रभु लिया गया है। धन आनंद से लिया गया अति सुदोषण को मारा गया, ये कविता है। और रसखान रचनावली से रसखान के जो कुछ पद हैं वो रसखान रचनावली से लिया गया है। तो इन तरह के सवाल बनता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने को मिलेगा। और हम लोग इसमें बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो साथियों हैं उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।